IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम बात कर रहे हैं कैलकुलस की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं और इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए प्लान्ड है। कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने सारे ग्राफ्स देखे, सारे फंक्शंस को अच्छे से स्टडी किया और अब हम बात करेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को रिलेशंस और फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से कैसे सोचा जाता है और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। विद दैट शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। और आज जो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन अनफोल्ड होता है कि आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालना है साइन इनवर्स ऑफ x² का। सर अब ये कैसे सोचेंगे? मेरा कहना है आप x² को लेकर क्या ओपिनियन रखते हो? मेरा कहना है सर आप इसको लेकर क्लैरिटी दे दो, बाकी सारी बातें हम संभाल लेंगे। आप एक बात बताओ, साइन इनवर्स याद है ना? अगर मैं तीनों चारों बातें आपको याद दिला दूं आज के सेशन में ताकि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से याद रहें। हमने बहुत सिंपल सी सिमिलैरिटी देखी है कि साइन इनवर्स x है ना, इससे मतलब इस बात को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको यकीन करिए कहीं कोई परेशानी नहीं आनी है कि ये तीन बहुत सेम पेज पर चलते हैं काफ़ी हद तक। और ये जो दूसरे तीन हैं आपके, है ना, दूसरे तीन कौन से? उसमें भी साइन के सामने ही कॉस लिख रहा हूँ किसी कारण से कि साइन और कॉस कुछ हद तक सिमिलैरिटी दिखाते हैं, टेन और कॉट कुछ हद तक कुछ सेंस में सिमिलैरिटी दिखाते हैं और कॉसेक और सेक कुछ हद तक एक सेंस में सिमिलैरिटी दिखाते हैं। तो वो क्या चीज़ें होती है ज़रा उस पर बात कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन फटाफट कर पाएँ। जैसे साइन इनवर्स एक्स को लेकर ओपिनियन क्या है सर? साइन इनवर्स एक्स में अगर मैं डोमेन वाइज बात करूँ, रेंज तो आप जानते हैं ना कि एंगल रिटर्न करेगा -π/2 से π/2 तक। डोमेन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डोमेन वाइज अगर हम बात करें तो -1 से 1 तक ही आप सारी वैल्यूज रखते हो। बस यही बात इस क्वेश्चन में अप्लाई होनी है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। खैर अगर मैं रेंज वाइज बात करूँ तो हम याद से जानते हैं ये आपका -π/2 से π/2 होगा। यही बातें सारी आपके टेन और कॉसेक भी फॉलो करेंगे, बस उसकी डेफिनेशंस को याद रखिएगा। रेंज वाइज पहले मैं बात कर ले रहा हूँ तो 10 जो होगा वो इसमें आपका ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा और ये आपका इस तरीके से ओपन ब्रैकेट में रहेगा। कॉसेक भी ऐसा ही रहेगा, बशर्ते इसमें एक ही समस्या है कि ये -π/2 से π/2 तक ही रहना मंजूर है इसे, लेकिन एक जगह बस ये परेशानी हो जाती है जहाँ पर आपका साइन क्या हो रहा होता है, 0। याद है सारी बातें? दूसरी बात, 10 सारी रियल वैल्यूज लेगा अपने अंदर, 10 इनवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कॉसेक भी आपको सारी वैल्यूज ले लेता, बशर्ते बस इससे थोड़ा अगर आप सोचें तो कॉसेक कहेगा कि सर मुझे -∞ से -1 तक की सारी वैल्यूज दे दीजिए या फिर आप 1 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज दे दीजिए। आई होप ये बातें आपको याद है। इसी तरीके से अब साइन की तरह ही कॉस है, सुनना। जैसे साइन इनवर्स एक्स में आपकी जो डोमेन थी अगर वो -1 से 1 थी तो कॉस इनवर्स एक्स में भी आपकी डोमेन -1 से 1 ही रहेगी, बशर्ते जो रेंज आपकी साइन में -π/2 से π/2 थी अब यही सारा खेल शिफ्ट हो जाएगा 0 से π पर। तो कॉस में कहानी कहाँ चलेगी? 0 से π पर, है ना। कॉट इनवर्स एक्स में भी जैसे टेन इनवर्स एक्स में हुआ था साइन और टेन में, वैसा ही रिलेशन है। और सेक इनवर्स भी बिल्कुल ठीक वैसे ही बिहेव करेगा, बशर्ते हमें वापस जानते हैं प्रॉब्लम एक आपकी आती है कहाँ पर? π/2 पर, जहाँ पर कॉस आपका क्या हो जाता है? 0। तो उस केस में सेक इनवर्स एक्स के लिए हमें π/2 रेंज में नहीं लेना है। डोमेन वाइज बात करें तो जैसा टेन इनवर्स का डोमेन है वैसा ही कॉट इनवर्स का, वही बात यहाँ पर थी और सेम वही बात आपकी यहाँ पर इस तरीके से फॉलो होगी कि -∞ से -1 आप ले लीजिए या फिर आप 1 से इन्फिनिटी तक चीज़ें ले लीजिए। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई कंसर्न? बस इस सिमिलैरिटी, इस पैटर्न को याद रखना। और ये बात आपने अच्छे से भली बात जानी है कि सर ये तीनों आपके ऑड फंक्शंस है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x, टेन इनवर्स ऑफ -x और कॉसेक इनवर्स ऑफ -x रिस्पेक्टिवली -sin इनवर्स x, -tan इनवर्स x और -cosec इनवर्स x के इक्वल होते हैं। लेकिन cos इनवर्स -x, cot इनवर्स -x और sec इनवर्स -x में आप इसे क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टिवली पाई -cos इनवर्स x, पाई -cot इनवर्स x और पाई -sec इनवर्स x। बस अगर इस तरीके से कैटेगराइज करके चीज़ों को पैटर्न वाइज देख लिया जाए तो कोई बड़ा विशेष काम, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है और चीज़ें आप अच्छे से सोच पाएंगे। और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये रहा आपका आज का पहला सवाल। लिख रहा है वो, अब साइन इनवर्स ऑफ x² की हमें डोमेन और रेंज बताइए। मेरा कहना है आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ x² को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? साहब बड़ी
साधारण सी बात है, आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो मैं जानता हूँ कि सर साइन इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू आप पास करें तो वो -1 से 1 तक होती है, वो -1 से 1 तक होती है। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को लेकर आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप कहना चाह रहे हो इस तरीके से कि ये जो वैल्यू है ये अगर आपकी -1 से 1 तक होगी तो आप सोच के देखो ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एनी वे -1 से 0 तक नहीं हो सकता। सुन रहे हैं क्या? क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो मैं क्या कहूँगा ये आपका 0 से 1 तक होगा। आई होप आप ये बेसिक कॉमन सेंस अब अप्लाई करना सीख पा रहे हो। अगर मैं तीनों तरफ +2 से मल्टीप्लाई करूँ तो साइन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये कितना, आई होप आप समझ पा रहे हो 2। जाहिर सी बात है सर, एक्स स्क्वायर आपका 0 से 2 के बीच है, एक्स स्क्वायर आपका 0 से 2 के बीच है, तो अगर मैं तीनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो x जो होगा आपका वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से √2 तक होगा। और अगर ये आपके सामने बात लिख दी गई है तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आई एम रियली सॉरी, अगर एक्स स्क्वायर आपका 0 से 2 के बीच है ना, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो सर, ये बात तो तय है किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना, वो -√2 से √2 तक होगा। कैसे देखो, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस से क्या लिख लेंगे, √2 का स्क्वायर। आई होप ये आपको वेवी कर्व मेथड याद आ रही है। और इस तरीके से आप इसे क्या लिख लेंगे, x + √2 और क्या x - √2। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसे देखकर आप खुद कह देंगे कि हाँ सर डोमेन तो पता चल गई है। क्योंकि देखो ना आप ध्यान से, जैसे ये वैल्यूज़ आपने रखी तो मुझे आई होप बना के दिखाने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं -√2 और कहीं ना कहीं √2 और प्लस माइनस प्लस वही खेल होता है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू, है ना, 0 चलेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि x जो होगा आपका वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, वो -√2 से आपके +√2 के बीच की सारी वैल्यूज़ को बिलोंग करेगा। जाहिर सी, साफ, क्लियर, सॉर्टेड सी बात है। तो बिल्कुल सिंपल सा ही आंसर है। मतलब अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो आपको डोमेन दिख रही है क्या, कि सर डोमेन जो है आपका x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि जैसे ही आप ये देखें, आप ये स्टेप लिखने में आप सक्षम होने चाहिए। क्या मतलब मैंने उसे गलत लिख दिया, 0 को मैंने ठीक से कंसिडर नहीं किया। एक्स स्क्वायर अगर आपका 2 या 2 से छोटा है तो x जो होगा आपका -√2 से +√2 तक होगा, क्योंकि इनके बीच की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर √2 के इक्वल या उससे छोटा होगा। आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और उसको ऐसे भी सोचा जा सकता है जो स्टेप बाय स्टेप हमारी मैथड है। पहले तो ये क्लियर हुआ क्या? अगर आपको डोमेन समझ आ गई, अगर आपको डोमेन समझ आ गई है तो रेंज कौन सी बड़ी बात है। आप याद करो साइन इनवर्स x का ग्राफ है ना, अभी साइन इनवर्स x² 2 पर मत जाओ, मुझे आप साइन इनवर्स x का ग्राफ याद दिलाओ। सर मुझे तो ग्राफ्स याद नहीं रहते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करता हूँ। जैसे सुनना, पहले ये रहा मान लो y एक्सिस और ये रहा लेट्स से x एक्सिस, है ना। अब सर साफ बात है, अभी जो आपके यहाँ पर एंगल हुआ करते थे, अब क्या आ जाएंगे वो वैल्यूज, तो लेट्स से -1 है और ये 1 है। सुन रहे हैं आप लोग। और जो एंगल्स आपके x एक्सिस पर रहते थे वो अब कहाँ चले जाएंगे, y एक्सिस पर। तो ये हो जाएगा आपका -π/2 और यहाँ कहीं हो जाएगा आपका π/2। अगर आपको डोमेन और रेंज याद है ना तो आप आसानी से ग्राफ्स बना सकते हो, ज़्यादा बिना घूमे फिरे, है ना। तो देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, 0 पर 0 होता है, π/2 पर 1 होता है sin x और -π/2 पर -1 होता है। तो बस ये आपका ग्राफ है, बस यही आपका ग्राफ है। अब आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ साइन इनवर्स में जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, साइन इनवर्स में जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। सर साइन इनवर्स को जो आप वैल्यू दे रहे हो ना x² 2, वो आपका 0 से 1 तक है, वो आपका 0 से 1 तक है। आप सुन रहे हो क्या? क्योंकि x² 2 एनी वे -1 से 0 तक हो भी नहीं सकता, मतलब 0 को एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से 1 तक होगा। तो अगर ये वैल्यूज़ आपकी 0 से 1 तक है तो साइन इनवर्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। सर अगर साइन इनवर्स के अंदर जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो वैल्यू अगर 0 से 1 तक है तो साइन इनवर्स आपका 0 से π/2 तक होगा। तो इसकी रेंज आई होप जाहिर है, इसकी रेंज जो है, अगर ये पार्ट आपका 0 से 1 तक है तो इसकी जो रेंज होगी भाई वो क्या होगी सर, वो होगी आपकी 0 से π/2। मुझे आई होप इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, अगर आपका ये पार्ट, इसी पार्ट से आप बात कर सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स जो आपका x है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब छोटी वैल्यू पर वो छोटी वैल्यू यानी मिनिमा दे देगा और बड़ी वैल्यू पर वो बड़ी वैल्यू यानी मैक्सिमा दे देगा। मैं फिर से कहता हूँ आपसे, अगर यहाँ लिखा हुआ था x² 2, है ना, और ये वैल्यू आप जानते हैं किससे किसके बीच है, 0 से 1 के बीच है, तो तीनों तरफ अगर आप साइन इनवर्स लें तो मैं कहूँगा साइन इनवर्स 0 जो होगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी और साइन इनवर्स 1 जो होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपका ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो सीधी सी बात है, ये कितना 0, ये आपका फंक्शन जो आपको दिया गया था और ये आपका क्या वैल्यू, आई एम रियली सॉरी 1 नहीं, कितना π/2। तो
तो इस तरीके से आप इसकी रेंज लिखेंगे जो कि क्या होगी 0 से π/2। क्या ये दोनों पार्ट क्लियर है? जब मैं डोमेन कह रहा हूँ -√2 से √2 और रेंज कह रहा हूँ 0 से π/2 इंक्लूडिंग बोथ। आई होप ये एक आसान सा क्वेश्चन था, deliberately kept to make you understand the basics of the inverse trigonometric functions. I hope you have gotten more clarity कि चीज़ें कैसे सोचनी है और डोमेन और रेंज पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करना है। I will constantly keep on emphasizing of the importance of the this particular chart, है ना। याद रखिएगा चीज़ें कैसे हो रही हैं और मैंने चीज़ों को कैसे रिलेट किया है और सिमिलैरिटी से उन्हें याद रखवाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्लिक होनी चाहिए। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी सी हियर? इस बार उसने एक साइन इनवर्स के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पास किया है और इस बार भी वो आपसे क्या पूछने में इंटरेस्टेड है? डोमेन। मेरा कहना है डोमेन तक मैं जाऊंगा, लेकिन क्या मैं साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग को समझता हूं? मैं तो समझता हूं सर। कैसे? साइन इनवर्स के अंदर जो आप वैल्यू पास करते हो जो कि है 1 + 3x + 2x², मेरा मैटर ऑफ कंसर्न यही है सर कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा आपकी कहां से कहां तक होनी चाहिए? ये -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। आई होप आप एग्री करते हो उस बात से। सर एक काम करते हैं, थोड़ा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं कैसे कर रहा हूँ सुनना, मैं इसे थोड़ा अलग लेकर चलता हूँ, इसे थोड़ा अलग लेकर चलता हूँ। सुन रहे हो आप लोग, है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को एक तरफ लिख लेता हूँ जो कि क्या है, -1 से बड़ा है कौन? 1 + 3x + 2x² एंड मुझे ये भी सेटिस्फाई करना है और इसे भी सेटिस्फाई करना है। तो बीच में क्या लगा रहा हूँ? एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा और जो भी इसका आंसर आएगा कॉमन लाना है। मतलब आप समझो ना, ये कह रहा है -1 से बड़ा, लेकिन खूब बड़ा नहीं ले लेना है, मुझे 1 पर रोक देना है। मुझे भी करना है कि 1 से छोटा रखना है, तो मुझे इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है। तो दोनों को खुश रखना मतलब इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट। तो जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा उसका कॉमन। इसमें क्या पार्ट बन रहा है? इसमें बन रहा है ये 1 + कितना 3x + कितना भाई 2x²। और ये क्या होना चाहिए सर? ये आपका <= 1 होना चाहिए। क्या अब हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं सर, हमारे हाथ में कोशिश ही रहती है, होना ना होना तो ईश्वर जाने। तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2x² + 3x, 1 को इधर लाए तो ये कितना हो जाता है सर? +2 > 0। सुन रहे हैं आप लोग? कोई इशू तो नहीं है इस बात से। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है सर? मैं 1 और 1 कैंसिल होता देख पा रहा हूँ, अगर आप सब भी मेरी इस बात से सहमत है तो, है ना? तो ये क्या बन जा रहा है सर? ये बनता है आपका 2x² + 3x <= 0। कोई इशू, कोई दिक्कत? आई होप चीज़ें भली भांति आप समझ पा रहे हैं। इसे हम थोड़ा जल्दी क्रैक कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, चीज़ें सोची जाए तो। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है? इसमें अगर मैंने x कॉमन ले लिया, इसमें अगर मैंने x कॉमन ले लिया, है ना, x ही कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा 2x + 3 <= 0। आप सुन रहे हैं क्या? अच्छा सर, ये मुझे चाहिए <= 0। क्या इसका फैक्टराइजेशन संभव है? फैक्टराइजेशन का मतलब 2 × 2 4। तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 4 हो और जिनका सम 3 हो। सर बात बन सकती है, गौर से सुनना आप। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहती है? 2x² + 4x, है ना। अब अगर मैंने -x किया, आप समझना, अगर मैंने -x किया तो सम कितना बन जाएगा? 3x, लेकिन प्रोडक्ट बन जाएगा -4। तो इशू आ रहा है सर थोड़ा सा। तो इशू दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा ना जल्दी से इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। देखो जैसे ही मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ तो वो हो जाता है आपका b² यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 -4ac, 4 × 2 8, 8 × 2 16 और 9 - 16 कितना होता है सर? मुझे नहीं पता, पर ये एक नेगेटिव वैल्यू है। अब सुनो ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? एक नेगेटिव वैल्यू है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर? इसका ग्राफ एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा जो x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और a आपका पॉजिटिव हो तो आपका ये एक्सप्रेशन हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है x की सारी रियल वैल्यूज के लिए। तो मैं कहूंगा x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि x की सारी ही रियल वैल्यूज -∞ से तक सब रख दो आप, वो सब आपकी वैल्यूज हमेशा आपको कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही देंगी, क्योंकि इस कर्व का ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। मतलब मुझे इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन है x की सारी रियल वैल्यूज। इसने क्या कहा कि आप x की सारी ही रियल वैल्यूज ले सकते हो, कुछ भी डाल के देख लो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करिए, आपकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आएगी, मतलब वो पॉजिटिव ही आएगा।
क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब जीरो भी नहीं आएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। आप सुन रहे हैं क्या? तो ये वाला जो पार्ट हम लेकर चले थे, एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसने भी कुछ कहा है। इसने क्या कहा है सर? ये कहना चाह रहा है अगर आप साइंस की मेथड यूज करें इधर, है ना, मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो एक तो आपका बन जाएगा -3/2, है ना, और एक क्या बन जाएगा 0। फिर वही बात, राइट मोस्ट साइड से शुरू करिए, है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लेट्स से मैं क्या शुरू करता हूँ, 10 से, तो 10 और 10 तो ये हो जा रहा है पॉजिटिव, तो ये है आपका पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? <= 0, मतलब नेगेटिव, मतलब -3/2 से 0 के बीच में। तो ये क्या कहेगा कि सर x जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है आपका -3/2 से 0 के बीच में। सर क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो आप? अरे 0 होना चलेगा, तो x की वैल्यू 0 और 3/2 मतलब -3/2 दोनों चलेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है आप सोच के देखो, आप वैसे ही वहीं देखकर आंसर दे सकते हो। एक ने कहा मैं x की सारी रियल वैल्यूज ले सकता हूँ, मैं x की सारी रियल वैल्यूज -∞ से ∞ तक ले सकता हूँ। दूसरे ने बोला नहीं, मैं सारी तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं क्या लूंगा, -3/2 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज लूंगा, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो दोनों खुश कहाँ रहेंगे? मेरा कहना है, आप देख पा रहे हो, दोनों खुश इस हिस्से में रहेंगे कि अगर आप -3/2 से 0 के बीच की वैल्यूज ले लें तो यहाँ पर ये भी खुश है, ये भी खुश है। तो ये फिलहाल अभी आपका क्या रहेंगी, x की वैल्यूज। मतलब सर अगर आप जीवन में x की वैल्यू -3/2 से 0 के बीच पास करें, किसमें? इस एक्सप्रेशन में, तो आपका साइन इनवर्स के अंदर जो आप वैल्यू पास कर रहे होंगे ना, वो वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच होगी। तो क्या मैं इसकी डोमेन ढूंढ पाया? क्या मैं इसकी डोमेन निकाल पाया कि ये x की कौन सी सारी वैल्यूज -3/2 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है? समस्या ये है, सुनना ध्यान से, कि अगर आपने -3/2 से और छोटी या 0 से और बड़ी वैल्यू अगर आपने गलती से रख दी, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये -1 से और छोटा या फिर +1 से और बड़ा हो जाएगा, और उस केस में साइन इनवर्स उनका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अरे साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का लिया जा सकता है, -1 से कोई छोटी वैल्यू है, +1 से बड़ी कोई वैल्यू का नहीं ले सकते। बस इसीलिए हमने सारी कहानी गढ़ी। आपको समझ आ रहा है इनइक्वालिटीज कितनी खूबसूरती से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो ये क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज, ये सारी कहानी मर्ज होकर इस तरीके से आपसे पूछी जाएगी, याद रखेंगे ये बात। चलो, अगर आपको अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगी है डोमेन पर बेस्ड क्वेश्चंस की, कि कैसे चीज़ों को मिक्स और मर्ज करके पूछा जाता है, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, जैसे ही ये बात आपके सामने आती है, क्या आपको स्ट्राइक करता है कि क्या करना है? जैसे ही कोई कह रहा है कि x की वो सारी वैल्यूज निकालिए जिनके लिए जो फॉलोइंग फंक्शंस हैं या आइडेंटिकल हैं, तो मैं कहूँगा सर बात सिंपल सी है। पहले अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये आपका fx है। पहला क्वेश्चन है ना, दो अलग अलग क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं पहले अभी इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ। gx है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। आप याद करो, एक सिंपल सी बात याद करो, ध्यान से याद करो। फिर वही बात कि अगर आपका एक फंक्शन है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, मैं हर एक बात आपकी मानूंगा सर, पर मुझे बस ये बताओ कि ये किसके लिए डिफाइंड है। सर पहली बात तो अगर मुझसे आप इसकी रेंज पूछोगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्रॉपर्टी होती है जो कि हो जाती है π/2। तो g ऑफ x को आप कहें तो कह लीजिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, पर मैं π/2 भी कह सकता हूँ। आप आज़ाद हैं π/2 कहने के लिए, बस ये बात मत भूलना कि वो बेवकूफ़ नहीं है अगर उसको ही π/2 लिखना होता तो वो लिख देता π/2। अगर उसने लिखा है π/2 लिखने के बजाय इस फंक्शन को साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो उसके पास अपने कारण रहे होंगे, और कारणों में जो सबसे बड़ा कारण किसी के पास फंक्शन की डेफिनेशन देने का होता है वो ये कि उसकी डोमेन आपको दिखाना, कहना, बोलना या बताना चाह रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या सटली। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जब मैं कहता हूँ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच के लिए ही डिफाइंड है। तो मैं कहूंगा g ऑफ x मान लिया π/2 है, पर सर ये बात याद रखना कि x आप जो है वो -1 से 1 के ऊपर ही रखना, मतलब इस फंक्शन की डोमेन बाय डिफॉल्ट -1 से 1 हो जाती है और रेंज π/2 हो जाती है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसी तरीके से मैं f ऑफ x के पास गया, मैं किसके पास गया भाई? f ऑफ x के पास गया। f ऑफ x से पूछा कि आप क्या हो, तो f ऑफ x बोला मैं हूँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। वो कहता है मैं हूँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। सर हमने तो इसको लेकर भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, बेशक आपने पढ़ी होगी, ये भी होता है π/2। तो सर बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी π/2 होता है, पर ये x की किन सारी वैल्यूज के लिए होता है? सर tan इनवर्स हो या cot इनवर्स हो, आप x की कोई भी रियल वैल्यू पास कर सकते हो, याद है ना ग्राफ।
आई होप आप ग्राफ नहीं भूले हो साइन इनवर्स में, जहाँ पर आप -1 से 1 तक जा रहे होते हो, कुछ ऐसे कॉट इनवर्स में आप जा रहे होते हो, कुछ इस तरीके से, जितना मुझे याद आ रहा है, मैं कुछ तो गलत बता रहा हूँ, और इस तरीके से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी आप जा रहे होते हो, है ना। शायद मैंने कॉस इनवर्स का ग्राफ गलत बनाया था, बट फिर भी छोड़ो, मैं आपसे बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब ये एक्स की सारी रियल वैल्यू ले रहा है, ये एक्स की -1 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहा है, और दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों की डोमेन सेम करनी पड़ेगी। अब इसको तो मैं सारी वैल्यूज दे नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इसने बोला है -1 से 1 के बीच की वैल्यू लेंगे, तो मैं इसको बोलूंगा कि आप छोटे हो जाओ, ये बड़ा हो नहीं रहा है और इसको इसके बराबर होना है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो मैं कहूंगा कि अगर f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हैं, तो वो तब होंगे जब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, जब x की वैल्यू -1 से 1 तक हो। कारण समझ आ रहा है? बात डाइजेस्ट हो रही है क्या कि हमने ऐसा क्यों किया? आई होप बहुत मुश्किल बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा कि x की वैल्यू अगर -1 से 1 तक हो जाए तो आपके f(x) और g ऑफ x कैसे हो जाएंगे, वो आपके आइडेंटिकल फंक्शन बन जाएंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा सर, ये बात तो हमने मान ली, लेकिन अब क्या, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे? देखो ध्यान से सुनना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, है ना। तो अगर कोई कहता है f ऑफ x जो होता है सर, वो क्या होता है, वो होता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, तो मैं x की जगह यहाँ पर क्या क्या पास कर सकता हूँ? चलो इसकी बात करेंगे, पर पहले मैं g ऑफ x को भी लगे हाथ देख ही लेता हूँ। g ऑफ x को अगर देखा तो g ऑफ x ने क्या कहा, g ऑफ x ने कहा कि मैं हूँ कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ x। अब कोई समझदार स्टूडेंट ये कहेगा, कोई समझदार स्टूडेंट ये कहेगा कि कॉस इनवर्स कॉस को नलीफाई कर देगा तो ये भी x बचेगा, कॉस कॉस इनवर्स को नलीफाई कर देगा तो ये भी x बचेगा। देखो सर, f ऑफ x भी x है और g ऑफ x भी x है, और कहानी खत्म हो गई, दोनों आइडेंटिकल हो गए। पर इतनी बेवकूफ़ी हम ना करें तो अच्छा है। हम ऐसी बेवकूफ़ी क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि जाहिर सी बात है साहब कि आप बस इन दोनों को आपस में ऐसे ही नलीफाई नहीं कर देते, आप डोमेन और रेंज को फॉलो करते हुए चीज़ें देखते हो। सुनना, मैं यहीं से शुरू करता हूँ, आप मुझे बताओ cos x क्या हो सकता है? cos x को लेकर मैं जानता हूँ, इसमें अगर मैं बात करूँ कि x की अगर मैं सारी रियल वैल्यूज़ पास करूँ, x की अगर मैं सारी रियल वैल्यूज़ पास करूँ, तो जो cos x होगा आपका, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो -1 से 1 तक होगा। आप सुन रहे हैं क्या? और जब cos x -1 से 1 तक होगा, तो -1 से 1 तक की वैल्यूज़ का जब मैं cos इनवर्स लूंगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो आपका 0 से पाई तक होगा। आप सुन रहे हो क्या? मेरी बातें आप भूले तो नहीं हो? तो अगर मैं सीधी सीधी सी बात करूं, तो इस फंक्शन का अगर डोमेन आप पूछें, तो मैं सारी रियल वैल्यूज पास कर सकता हूं सर। आप कोई भी रियल वैल्यू रखो, cos x x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बशर्ते x जो आएगा, जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग cos x आपका -1 से 1 के बीच होगा। अब -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का आप cos इनवर्स लेंगे, तो हम जानते हैं सर cos इनवर्स आपका 0 से पाई के बीच होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछता कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आप कहोगे ये रही इस फंक्शन की डोमेन, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो आप कहोगे कि ये रही इस फंक्शन की रेंज। अब आप कहने चले थे इस फंक्शन को आइडेंटिकल, तो ज़रा इस फंक्शन को भी देख लेते हैं। पर क्या ये बात आपको समझ आ रही है अच्छे से? सर यहाँ पे देखना गड़बड़ क्या है, यहाँ पे आप लेने चले थे कॉस इनवर्स, आप लेने चले थे कॉस इनवर्स ऑफ अ वैल्यू। जब आप कॉस इनवर्स किसी वैल्यू का लेते हैं, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब आप कॉस इनवर्स किसी वैल्यू का लेते हैं, तो वो वैल्यू क्या होती है? आई होप आपको याद है, वो वैल्यू हमेशा आपकी -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे आप एंगल पास नहीं करो, यहाँ पे एक वैल्यू पास करो। आप आई होप ये टर्म समझते हो जो मैं कहता हूँ वैल्यू या एंगल। तो यहाँ पर आप क्या पास करो, यहाँ पर आप एक वैल्यू पास करो जो कि -1 से 1 के बीच होगी। और अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, तो मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन तो आ ही गया कि x मुझे -1 से 1 के बीच रखना होगा। और जैसे कि ने कहा कि x -1 से 1 के बीच रखना होगा, मतलब आपने क्या कह दिया, आपने इस f ऑफ x की डोमेन डिफाइन कर दी है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ तो। अच्छा एनीवे, बस रेंज निकालने की बात आ रही है तो पूछ लें, बताओ cos इनवर्स x क्या होगा? सर साफ बात है, जाहिर सी बात है, cos इनवर्स x क्या होगा? सर -1 से 1 की जब आप वैल्यू रखोगे, तो cos इनवर्स x जो होगा वो आपका 0 से पाई के बीच होगा। ये बात तो हम जानते हैं, cos इनवर्स x आपका हमेशा 0 से पाई के बीच होता है। अब जब cos में 0 से पाई के बीच की वैल्यूज रखेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगी सर? जो cos ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू जो आएगी, वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? वो आपकी आएगी -1 से 1 तक की। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और ये क्या हो गई आपकी रेंज। अब अगर आप कहना चाह रहे हो इन दोनों फंक्शंस को आइडेंटिकल, तो आई होप आपको गड़बड़ियाँ समझ आ रही हैं। तो गड़बड़ियों को सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है? मेरा कहना है सर, ये एक बड़ा फंक्शन दिख रहा है, क्यों एक्स की सारी रियल वैल्यू ले रहा है, बट ये तो कह रहा है मैं -1 से 1 तक ही लूंगा। तो छोटे को तो बड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि इसको बड़ा करने गए तो ये सब वायलेशन हो जाएंगे, आप ब्रीच कर दोगे इसकी सारी कंडीशंस को। तो मैं कहूँगा आप थोड़े छोटे हो जाओ, क्योंकि आपको छोटे में भी चलेगा। तो ये कहेगा कि आप एक्स की क्या वैल्यू ले लो, रियल सारी मत लो सर, वो लो जो ये ले रहा है, तब आप सेम पेज पर आ जाओगे। यही होता है ना, हम
कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जीवन में, और करना भी चाहिए अगर कहीं वाजिब है तो, है ना। तो भाई क्या निकल कर आ रही हैं चीज़ें कि अगर ये कह रहा है मैं -1 से 1 के बीच ही रह सकता हूँ, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो आप भी इसे कहिए कि आप भी छोटे हो जाइए अगर आपको बराबर रहना है तो ये कहेगा कि मुझे भी -1 से 1 के बीच रख दो। तो इस क्वेश्चन में अगर ये दोनों आइडेंटिकल होने हैं तो कंडीशन क्या है, ये तब होंगे जब आपका x क्या हो, जब आपका x -1 से 1 के बीच, और जब आपका x -1 से 1 के बीच होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें और ये चीज़ें भी एडजस्ट हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। सुन रहे हैं आप लोग। और इसी के साथ हम इसको भी क्रैक कर चुके थे, मेरे ख्याल से इसका भी आंसर यही आया था कि x जो होना था वो -1 से 1 के बीच होना था, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े भाई थे, ये छोटे भाई थे, कोई परेशानी तो नहीं। आइडेंटिकल फंक्शन बनाने की प्रक्रिया या प्रोसेस आप जान पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो और समझते हैं, टफ नहीं है, देखकर घबराना मत, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको बारीकियां पता है, अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है आपका आज का। हम इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो मुझे पता है इसकी डोमेन और रेंज तक मुझे जाना है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इस वाले पार्ट से। हम x को ढूंढ लेंगे कि x क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं पहले तो ये कह रहा हूँ कि इस अंदर वाले पार्ट से बाहर तक आते हैं और समझते हैं चीज़ें कैसे हो रही है। जैसे समझना, मैं अगर आपसे पूछूं कि e की पावर x एक कैसा फंक्शन है, तो हम डिस्कस करेंगे एक डेडिकेटेड लेक्चर में जहाँ पर हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, प्रॉपर्टीज, हर एक चीज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे। पर अभी एक हल्का फुल्का मैं आइडिया देने की कोशिश करूँ तो जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, अभी फिलहाल बस याद रखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है का मतलब क्या होता है, मतलब ये हमेशा आपके एक्स एक्सिस से ऊपर होता है, यानी कि हमेशा 0 से बड़ा और इन्फिनिटी तक इस तरीके से जा रहा होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, e टू द पावर x की। यानी आप e टू द पावर x को लेकर श्योर रहिए कि हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ना कि 0 भी नहीं होगा, है ना। अब अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, है ना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि e टू द पावर x प्लस 1, आई होप आप समझ पा रहे हो, 1 से बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, मैं e टू द पावर x प्लस 1 का रेसिप्रोकल लेने में इंटरेस्टेड हूँ। आई होप आप ये एक्सप्रेशन देख पा रहे हो। तो अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेता हूँ तो कोई वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक है, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल अगर लिया तो 1/1 तो 1, सुन रहे हैं आप, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/e टू द पावर x प्लस 1, है ना, या फिर मैं इसे लिख लेता हूँ 1 + e टू द पावर x। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, सुन रहे हो ना आप, क्योंकि e टू द पावर x आपका 0 से इन्फिनिटी तक है, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ें, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 1/1 + e टू द पावर x आपका 0 से 1 तक होगा। बहुत खुशी की बात है। और बाय द वे चीज़ें कहाँ तक चली आ रही थी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये जो x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए, x की कोई भी रियल वैल्यू आप रख दो, उसके लिए e टू द पावर x हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक होता है। अगर आप ग्राफ देखें तो कि मैं x की -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज़ रखूँगा, उनके लिए जो आपका e टू द पावर x है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? तो क्या कहना क्या चाह रहे हो सर? मेरा कहना है मैं तीनों तरफ साइन इनवर्स लेता हूँ। पहले तो मैं इसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। अगर इसे मैं, देखो ये बेसिकली 0 से 1 के बीच है, तो हमारा कन्वेंशन ये कहता है कि आप थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये 0 से 1 के बीच है। अब अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूँ तो सर स्वाभाविक बात है, साइन इनवर्स को लेकर हमारी कहानी सॉर्टेड सी रही है कि साइन इनवर्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब छोटी वैल्यू पर छोटा और बड़ी वैल्यू पर बड़ा होता है ना। आप जानते हैं सर कि अगर मैं दोनों तरफ यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों तरफ साइन इनवर्स लेता हूँ, तो यहाँ है आपका साइन इनवर्स 0, तो अगर कोई एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है तो उसका साइन इनवर्स भी साइन इनवर्स 0 से बड़ा होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यहाँ पर क्या आ जाना है, ये आ जाना है साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, 1/1 + e टू द पावर x। और सुनते जाइएगा, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1। अब आप मुझे थोड़ा सोचकर बताएं ये क्या बन जा रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है क्या, f(x), है ना। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ क्या, f(x). अब जो आपका फंक्शन है f(x) वो कहाँ से कहाँ तक है सर, वो है साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, तो वो आपका 0 से कहाँ तक, साइन इनवर्स 1 जो कि कितना होता है सर, जो कि होता है π/2। तो टेक्निकली ये 0 से π/2 के बीच होगा। x की किन वैल्यूज़ के लिए सर, x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। मतलब आपको समझ आ रहा है, अगर आपसे कोई पूछे इसकी डोमेन, तो आप कहेंगे x की जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, वो सारी रियल वैल्यूज़ -∞ से इन्फिनिटी तक होंगी। लेकिन उसके लिए अगर आप इसकी रेंज मुझसे पूछेंगे तो रेंज क्या है सर, इसकी रेंज है 0 से π/2। 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आया? इसमें कोई भी ऐसा पार्ट जो बहुत टफ था, जो मुश्किल था, जो आपको नहीं पता था, एक पार्ट बस e टू द पावर x, जिसका एक डिस्कशन आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। पर एक बेसिक्स आइडिया आप हमेशा याद रखिएगा,
कि e की पावर x आपका एक इस तरीके का फंक्शन बनता है। कोई दिक्कत? आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे और क्लैरिटी लेते हैं और ज़रा समझते हैं कि इन्वर्स आपके जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। इस एक्सप्रेशन को, अंदर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, आपको ये बात स्ट्राइक कर जाएगी कि यहाँ से चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं। मुझसे क्या पूछ रहा है वो डोमेन किसकी, साइन इनवर्स की। मतलब साइन इनवर्स के अंदर आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पास कर सकते हो, उस पर बात करनी है। सुनना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू रहती है, याद है ना आपको कि साइन इनवर्स जब आप लेते हो, है ना, मैं यही लिख देता हूँ। अगर मेरे पास साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो हम जानते हैं x जो है आपका वो -1 से 1 तक होता है। आई होप आप सब भी ये बात, भली बात ही जानते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ साइन इनवर्स के अंदर जो पार्ट आपने पास किया है वो क्या है सर, वो है 1 + x² अपॉन 2x। और ये एक्सप्रेशन भी आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। डू यू ऑल एग्री विद दैट? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो तरीके। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलो। कोई वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो mod x जो है आपका वो 1 के इक्वल या उससे छोटा है? अरे भाई, इसी बात को लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है। आप सुन रहे हो क्या? अगर कोई कहे कि x जो है वो -1 से 1 के बीच है तो mod x क्या है, 1 के इक्वल या उससे छोटा। यही बात यहाँ पर देखो ना, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये -1 से 1 के बीच है तो इसका मॉड मतलब क्या, मतलब 1 + x² अपॉन 2x का जो मॉड है, इसका जो मॉड है वो आपका हमेशा 1 के इक्वल या इससे छोटा होगा। क्या ये बात आप सभी को समझ आई है? आई होप स्वाभाविक सी बात है, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या सर, एक काम करते हैं, देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, देखो ध्यान से सुनना, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या, मॉड ओवर 1 + x² अपॉन मॉड ओवर 2x। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है <= 1। बहुत आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ ऐसे, एक बात बताओ, x² क्या होता है? सोचना, सोच कर बोलना, बड़ी सिंपल सी बात है सर, हम जानते हैं। ये कुछ एक एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूँ जो आपके लिए लिख ले रहा हूँ। x² हम सब जानते हैं सर क्या होता है आपका, 0 है 0 से बड़ा। तो आप मुझे बताओ 1 + x² क्या होगा? सर ये हमेशा आपका 1 या 1 से बड़ा होगा। आप सुन रहे हो क्या? मतलब 1 + x² जब हमेशा 1 या 1 से बड़ा है, एक पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो उस पर मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो क्या मैं इसे एक अलग तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ, 1 + x² का मॉड हटाया तो उसे मैंने लिखा 1 + x² और डिवीजन में कितना, mod 2x। और ये आपका क्या है, ये <= आई थिंक 1 है, जितना मैं इसे देख पा रहा हूँ। अब क्या, अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मुझे डोमेन यानी x तक पहुँचना है। तो मैं एक छोटी सी हेल्प ये लेता हूँ सर कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ LHS और RHS से mod 2x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? सर mod 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या, mod 2x हमेशा एक आपकी कैसी वैल्यू होगी, हमेशा एक आपकी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। क्यों सर? क्योंकि मॉड लग गया ना, तो मुझे सिग्नेचर की चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसे हम कभी भी किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी को, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है ये mod 2x है, तो डेफिनेटली ये आपका एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, इस वजह से मैं इसे मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ LHS और RHS दोनों में mod 2x एक पॉजिटिव वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है mod 2x टाइम्स कितना, 1 + x²। सुन रहे हैं आप लोग? इज <= mod of 2x। क्या अब आपको चीज़ें समझ आ रही है कि चीज़ें हमें कहाँ लीड कर रही हैं और किस तरफ ये हमें लेकर जा रहे हैं? रियली सॉरी, जब आप mod 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाना है। क्या अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही कि आपको किस तरफ लेकर जा रहा है? गौर से सोच कर देखो, क्या एक क्वाड्रेटिक आपको बनती हुई नहीं दिख रही है? अगर नहीं दिख रही है तो मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है x², क्या x² को मैं mod x का स्क्वायर लिखूँ तो ऐसा लिखूँ तो आपको कोई इश्यू तो नहीं है? लिख सकते हैं भाई। mod 2x इधर लेकर आए तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -2 टाइम्स mod of x, क्योंकि साफ बात है सर, 2 का मॉड तो 2 ही है, x का मॉड आप x मॉड लगा लो। और क्या दिख रहा है, और दिख रहा है मुझे +1 को अगर मैं 1² लिखूँ तो आपको चलेगा क्या? आई थिंक चलना चाहिए। क्या करना क्या चाह रहे हो सर? आप थोड़ा देखो ना ध्यान से, आपको दिख जाएगा कि मैं क्या कहना या करना चाह रहा हूँ। गौर से सुनो, a² + b² - 2ab, यानी शैला से ये आपका बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, यानी mod x - 1 का होल स्क्वायर <= 0। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको इसमें? आप देखो ना, किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ये सर 0 या 0 से छोटा है, तो आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आपकी बातों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? आप कह रहे हो कि ये एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं 0 या 0 से छोटा होऊंगा। आप दोनों की बातों में कॉमन क्या है? आप दोनों की बातों में कॉमन है 0। आप सुन रहे हैं? ये कह रहा है मैं 0 या 0 से छोटा रहूंगा, पर मैं कह रहा हूं ये स्क्वायर देख के मैं कह सकता हूं ये 0 या 0 से बड़ा होता है, तो मैं कहूंगा ये क्या है, ये 0 है, क्योंकि ये 0 से बड़ा होने नहीं दे रहा है।
और मैं कह रहा हूँ ये 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये या तो इसको 0 या 0 से छोटा रखने को कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 0 रख लो या 0 से बड़ा रख लो। तो दोनों की बातों में कॉमन बात क्या है? 0 रख लो, बात खत्म करो ना, आप क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो सर? तो इसको 0 रख देते हैं। 0 रखने का मतलब क्या हुआ? 0 रखने का मतलब हुआ कि मॉड x को आप क्या कर दीजिए, मॉड x माइनस 1 को, इस पार्ट को आप क्या कर दीजिए 0, और मॉड x माइनस 1 को अगर 0 किया तो मॉड x कितना हुआ 1। अगर x का मॉड 1 है तो x क्या होगा जनाब? सर x होगा आपका प्लस माइनस 1। x अगर प्लस माइनस 1 है तो आप x की क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं? आप x की वैल्यूज़ रख सकते हैं सिर्फ +1 और -1, यानी ये किसके लिए ट्रू है? ये x की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। कौन कौन सी? -1 और +1। इसलिए मैं कौन सा वर्जन यूज़ करूँगा? अपना कर्ली ब्रैकेट्स वाला, अपना जो सेट थ्योरी वाला जो हमने आइडिया डेवलप किया है, हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचेंगे। क्या ये कहानी भली भांति बहुत सॉर्टेड से मैनर में समझ आई? अभी तो कोई इशू या कंसर्न या परेशानी नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, हम कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, कैसे अपनी हर एक चीज़ अप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को लेकर, स्क्वायर को लेकर, मॉड को लेकर, और इन चीज़ को मर्ज करके फाइनली अपने बेसिक्स को लगाते हुए चीज़ें सोचेंगे। बहुत मुश्किल तो नहीं होती जा रही हैं चीज़ें। अच्छा, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, मुझे क्या चाहिए? इस फंक्शन की रेंज। मैं रेंज तक जाने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? रेंज तक जाएंगे सर, पर मुझे थोड़ा डोमेन पर आपसे बात करनी है। डोमेन पर अगर मैं आपसे बात करूं तो साइन इनवर्स क्या कहता है? साइन इनवर्स x कहता है कि मेरा वजूद सर है x की किन सारी वैल्यूज़ के लिए? x की आप -1 से 1 के बीच की ही वैल्यूज़ रखना, मैं चलेगा। अच्छा, ना सिर्फ साइन इनवर्स x बल्कि कॉस इनवर्स x भी यही कहता है कि कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x में x की वैल्यू आप -1 से 1 के बीच की पास कर सकते हो, है ना? लेकिन टेन इनवर्स x ने क्या बोला? टेन इनवर्स x ने बोला कि सर मुझे x की सारी वैल्यूज चलेंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो मैं टेन इनवर्स की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2। तो दिक्कत आपको समझ आ रही है? टेन इनवर्स 2 तो मैं कुछ ना कुछ निकाल लूंगा, पर साइन इनवर्स 2 और कॉस इनवर्स 2 कुछ होता ही नहीं है ना। मतलब साइन और कॉस में ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू 2 होगी। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? देखो, कहने को कोई समझदार स्टूडेंट वापस दिमाग ला के कहेगा कि सर आप कितने बेवकूफ़ हो, आपको दिख नहीं रहा है क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 लिख दो। देखो, एक समझदार स्टूडेंट बोलेगा कि सर एफ ऑफ एक्स को आप क्यों नहीं लिख रहे हो? टेन इनवर्स x एज इट इज, टेन इनवर्स x एज इट इज, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होता है? पाई बाई 2। अब IIT JEE मेंस और JEE एडवांस एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना? वो सच में कुछ कारण से कोई क्वेश्चन में कुछ डेटा रखते होंगे। तो अगर उनको क्वेश्चन देना ही होता तो वो ये दे देते, पर उन्होंने अगर ये दिया है तो वो दो चीज़ें चेक कर रहे हैं। पहला तो आपको डोमेन और रेंज के बेसिक्स पता है या नहीं, दूसरा आपको प्रॉपर्टीज पता है नहीं। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि अगर यहाँ उसने लिखा है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, तो उसका कारण है। कारण क्या है? वो कहना चाहता है आपसे बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर, कि आप कभी भी x को -1 से 1 के बाहर मत लेकर जाना। चाहे टेन इनवर्स x कह रहा हो कि मैं सारी रियल वैल्यूज ले लूंगा, पर इन्हें बोला नहीं, हम इतनी दूर नहीं जा सकते सर, हम इनके बीच ही रहेंगे। तो ओवरऑल तीनों को खुश करने का तरीका क्या है? इन दोनों ने बोला कि हम छोटे हैं, ये बोल रहे हैं बड़ा हूं, पर तीनों खुश रहे। ऐसी x की वैल्यूज मिलूंगा तो मैं कहूंगा इसकी डोमेन क्या रहेगी? इसकी डोमेन रहेगी सर, x की आप वैल्यूज कहां से कहां तक रखेंगे? -1 से 1 तक। पहले तो आप ये बात समझे क्या? एक कॉमन कंसेंसस पर मुझे आना होगा ना, जहां पर सब खुश रहे, जहां पर सब सेटिस्फाइड हो। तो कहने को वो क्वेश्चन ये कह देता, पर फिर वो क्या लिखता? फिर वो लिखता कि x की जो आप वैल्यूज लेंगे, जो आप x की वैल्यूज लेंगे, वो कहां से कहां तक होगी सर? वो -1 से 1 तक होगी। क्योंकि अगर ये नहीं लिखता तो मैं क्या समझता? मैं कहता टेन इनवर्स x में x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, सारे रियल नंबर्स। तो ये बात कहने का तरीका था ये कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x उसने लिखा कि आप भले ही साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स को पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दो, पर उसके रेपरकशंस का ध्यान रखना, जो आउट मैथ होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? कि फिर डोमेन आप कोई भी रियल नंबर मत रखना सर, फिर -1 से 1 ही रखना, क्योंकि तीनों को खुश रखना है, साइन, कॉस और टेन के तीनों के इनवर्स को। क्या पहले तो ये समझदारी समझ आ रही कि ऐसी बेवकूफ़ी क्यों नहीं करनी? कुछ भी नहीं कर देना है बस मन से उठा के, बहुत बारीकी में खेलना है, बहुत सफाई से खेलना है। और जब चीज़ें खेलनी ही हैं सर, तो अब मैं क्या सोचूंगा? मैं कहूँगा आप मुझे टेन इनवर्स x का ग्राफ याद करो। टेन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है सर? टेन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सर बार बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात क्यों करते हो आप? मेरा यकीन करिए, बहुत काम की बात है। मतलब मैं सच कहूँ तो डोमेन और रेंज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही सारे खेल होते हैं। टेन इनवर्स x आपका कैसा फंक्शन है? मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसा ग्राफ बन रहा था ये। मतलब मैंने बहुत खूबसूरत ग्राफ नहीं बनाया, पर आप मेरा यकीन है बातें समझ पा रहे हो। टेन इनवर्स x आपका एक ऐसा ग्राफ है जिसमें चीज़ें आपकी कुछ कैसी चल रही होगी। देखो, बनाना शुरू ही किया है तो बना लेते हैं। जैसे कि ये क्या रहेगा?
ये मान लिया जाए π/2 है ना, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -π/2, लगभग इतनी ही डिस्टेंस पर। सुनिएगा ध्यान से, आपके y एक्सिस पर क्या आ जाएंगे अब एंगल, जैसे कि 0, π/2 और -π/2। आई होप आप सुन रहे हैं। और यहाँ पर आपके क्या आ जाते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़। सुन रहे हैं क्या आप लोग? अब अगर मैं वैल्यूज़ पास करना शुरू कर दूँ तो देखो 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो आपका एंगल π/2 की तरफ टेंड होगा, और 0 से -π/2 की तरफ जाएंगे तो एंगल आपका -π/2 की तरफ टेंड होगा। और ये किसका ग्राफ है? ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ है। मेरा आपसे ये कहना है कि tan इनवर्स x में क्या मैं x की सारी रियल वैल्यूज़ रख पा रहा हूँ? जी नहीं सर, मैं x की सारी रियल वैल्यूज़ रखने में असमर्थ हूँ। तो मैं x की क्या वैल्यू रख रहा हूँ? मैं x की वैल्यू जो रख रहा हूँ सर वो -1 से 1 तक की ही रख पा रहा हूँ। -1 से 1 तक की रख पाने का मतलब क्या है? -1 से 1 तक की वैल्यूज़ रख पाने का मतलब है सर कि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या ढूंढ पा रहा हूँ? tan इनवर्स -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ढूंढ पा रहा हूँ? tan इनवर्स 1। क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो -1 पर मिनिमम और 1 पर मैक्सिमम मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि tan इनवर्स x ऑल्दो कहने को -∞ से +∞ होता है, लेकिन कब? जब आपका x क्या हो? सारी रियल वैल्यूज ले रहा हो। आप देख पा रहे हो। लेकिन समस्या ये है सर कि आपका जो tan इनवर्स x है, जब आपका tan इनवर्स x जो है उसके साथ समस्या ये है कि अभी tan इनवर्स x में जो x है वो -1 से 1 तक है। तो tan इनवर्स x आपका tan इनवर्स ऑफ -1 से कहाँ तक जाएगा भाई? tan इनवर्स ऑफ 1 तक। भूले तो नहीं हो? अच्छा सर, tan इनवर्स -1 क्या होता है? आप चाहें तो इसे लिख लीजिए माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स आपका एक ऑड फंक्शन है। tan इनवर्स 1 कितना होता है सर? ये होता है 45 डिग्री, याद है ना 1, तो ये हो जाएगा माइनस कितना? π/4। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। क्या आप सब इस बात को मानते हो? क्या आप सब ये बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर हम tan इनवर्स x में रुचि नहीं रखते हैं, हमारा फंक्शन है tan इनवर्स x प्लस π/2। तो ठीक है, आप दोनों तरफ π/2 ऐड कर दो। तो जैसे ही मैंने π/2 ऐड किया तो लेट्स ऐड π/2 हियर, और tan इनवर्स 1 मैंने क्यों नहीं लिखा π/4? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर हम लिखेंगे π/4 प्लस ऑफ कोर्स क्या? π/2। तीनों तरफ π/2 ऐड किया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो देखो सर π/2 में से π/4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा? π/4, क्योंकि ये 90 है 45 है तो कितना बचेगा? π/4। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी है कि π/4। ये तो आपका फंक्शन है जिससे अभी मैं क्या लिख लेता हूँ अब? f ऑफ x। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, tan इनवर्स x इक्वल होगा, क्योंकि tan इनवर्स -1 से tan इनवर्स 1 तक वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करेंगे? इक्वल साइन। यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे? इक्वल साइन। और ये कहाँ तक जाएगा? देखो 90 + 45 135। सुन रहे हो क्या आप लोग? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको 2π/4 लिख दो। आप इसको क्या लिख दो? 2π/4। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 3π/4। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो f ऑफ x आपका π/4 से 3π/4 तक है, और इस तरीके से आप इसकी रेंज निकालेंगे, जो कि कितनी आ रही है भाई आपकी? अगर इस क्वेश्चन की मुझे रेंज लिखनी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? π/4 से कितनी भाई? 3π/4। क्या कारण सहित आपको ये सोल्यूशन समझ आए कि ऐसा हमने क्यों किया? और ये बात अब आपको डाइजेस्ट होने लगी है कि चीज़ों को क्यों बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी है। बस मन से कुछ भी नहीं कह देंगे हम, मन से कुछ भी नहीं कह देंगे हम चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से रिफाइन करके सोचेंगे और ठीक तरीके से अपने आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए इतनी बारीकी में आपको ग्राफ, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऑड फंक्शन, उसका डोमेन, उसकी रेंज, ये सब बातें पता होना ज़रूरी है। हो सकता है कोई स्टूडेंट कहे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में शायद ही आए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, पर इस बेसिस पर, इस स्टेटमेंट पर बेस्ड डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होगा, और तब आपको इंटरनली ये पूरी कहानी दिमाग में चलानी पड़ेगी। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म आपको दिमाग में इंटरनली चलानी है ना, उस पूरे बेस को, उस पूरे फाउंडेशन को बिल्ड किया जा रहा है इस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के थ्रू। कहने को कोई कहेगा कि इस चैप्टर से तो सर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में, एक्सेप्टेड, दिखने को नहीं आते हैं, पर रियलिटी में ये चैप्टर वो बेस है, वो फाउंडेशन है जिस पर सारे चैप्टर्स खड़े हैं या क्रिएट हुए हैं। तो कल को अगर मुझे लिमिट या कंटिन्यूटी भी समझना है ना, तो मुझे ग्राफ्स की ज़रूरत लग रही होगी, मुझे डोमेन और रेंज से डील करना पड़ेगा, मुझे किसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व तक जाना है, या फिर मुझे क्वाड्रेटिक ही देख लेना है, या लॉगरिथम पर बात करनी है, या कहीं ना कहीं मुझे किसी भी चैप्टर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और कोऑर्डिनेट में भी बेशक हमें पड़ती आई है। तो अगर चीज़ें सारी अच्छे से पता हों
तो कितनी आसानी से क्लब मैनर में बहुत इफेक्टिवली मैं चीज़ों को सोच पाऊंगा। इट्स लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। देन यू हैव द लिबर्टी टू डिसाइड कि मैं सबसे अच्छा कौन सा एफिशिएंट और सबसे इफेक्टिव तरीका लगाऊंगा ताकि मैं इसको ऑप्टिमली बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व कर पाऊँ, ताकि अपना वक्त और एनर्जी बचे, टाइम बचे और मैं अपना फोकस अच्छे क्वेश्चंस पर शिफ्ट करूँ। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें हॉलिस्टिकली पूरी कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिवली डिटेल्ड थरो तैयारी करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ सीखनी होगी, हर एक चीज़ पर बात करनी होगी, हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना होगा, हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू को खोजना होगा, उसको खोदना होगा, उस पर बात करनी होगी और हर एक चीज़ को गहराई में जाकर इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। यही प्रॉमिस, यही एश्योरेंस आपको देने की कोशिश की जा रही है। आई होप आप जान पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट मेरा मानना है लेट्स कॉल इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।